इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। संसद का विशेष सत्र न बुलाकर सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब पूरा विपक्ष लामबंद होने की तैयारी में है। दरअसल विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संसद का सत्र न बुलाकर सरकार ने दूसरे देशों को पाकिस्तान और भारत के बीच हुए संघर्ष की जानकारी देनी प्राथमिकता समझी। ये संसद और देश को अपमानित करने जैसा है। वहीं विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहा है कि जिस विदेश कूटनीति का मोदी सरकार दम भरती थी वो पूरी तरह विफल साबित हुई, क्योंकि इस दौरान एक भी देश खुलकर भारत के सपोर्ट और पाकिस्तान के विरोध में समाने नहीं आया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की सच्चाई दूसरे देशों के सामने रखने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के सांसदों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर सभी विपक्षी पार्टियों एक होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने भले ही विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में पार्टी की तरफ से भेजे गए नामों को सरकार की ओर से शामिल नहीं किए जाने के बाद भी अपने नेताओं को इसमें जाने से नहीं रोका हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इस बात को लेकर मुद्दा जरूर बना रही है कि जिस सरकार ने 11 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी के विश्व गुरु बन जाने की बात कही, जिस सरकार ने भारत को विश्व पटल पर अग्रणी देशों में शामिल करवाने पर खूब वाहवाही लूटी हो, उसी सरकार के दावों की पोल पहली बार तब खुल गई जब कोई देश खुलकर भारत के सपोर्ट में नहीं आया। दूसरा तब जब सरकार को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की सच्चाई जब दूसरे देशों के सामने रखनी हो, तब विपक्ष के शासन का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार को घेरते हुए कहा, मुझे लगता है कि सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजना ये एक और ध्यान भटकाने की कोशिश है। यह सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन की कोशिश है। हम आतंकवाद और आतंकी हमलों, चीन, पाकिस्तान जैसे असली मुद्दे उठा रहे हैं, तो फिर सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है? उन्होंने कहा, 22 अप्रैल से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। 2 बैठकें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री उनमें मौजूद नहीं थे। बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि पहलगाम हमले से उत्पन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सके, लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।